में, जबकि हर कोई अपने घरों में है और सरकार के तमाम लोग क्वारंटाइन है, मंत्री क्वारंटाइन है, आयोग के लोग क्वारंटाइन है, मिलना नहीं चाहते, जितने रोजगार के लिए आते हैं, जितने जितने लड़के बच्चे उन सबको देखना नहीं चाहते, चैनल बंद कर देते हैं, घुसने नहीं देते, ताले लगा लेते हैं, बेचारे हाय हाय नारे लगाते रहते हैं, बच्चे छात्र जितने लोग हैं, जितनों की भर्तियां अटकी हुई है, मैं जितनों के नाम ले लूं, चाहे 69,000 वाले हो, चाहे युवा कल्याण वाले हो, चाहे 12,600 वाले हो, चाहे तमाम जितने बेरोजगार समग्र शिक्षा वाले हो, इन सबको फार्मासिस्ट वाले हो, इन सबको नौकरी की जरूरत है, लेकिन इनकी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। किसी के रिजल्ट आ गए हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, किसी के एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इंतजार में पड़े हुए हैं। तो 90 दिन का वक्त दिया था शैलेंद्र सरकार ने कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 90 दिनों के भीतर जितनी भर्तियां अटकी पड़ी हैं सबको क्लियरेंस दे देंगे, क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन उम्मीद है लोगों को कि आज इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक किसी की नजर क्यों उन बेरोजगारों पर नहीं जा रही है। प्रज्ञा, ये युवाओं का धैर्य ही था जो इतने दिन तक वो संयम बरतते रहे, लगातार वो दुश्वारियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आवाज लोकतांत्रिक तरीके से ही बुलंद की। लेकिन खास बात प्रज्ञा ये भी है कि बेरोजगारों की इस समस्या को, इस हालात को अब विपक्ष ने भी समझा है। जो अभी तक सुस्त पड़ा हुआ था, चाहे सपा की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, उन्होंने समझा कि ये वो वर्ग है जिसकी आवाज बनना बेहद जरूरी हो गया और तब ये आह्वान किया गया और तब आज इस तरह का आयोजन हो रहा जिससे सरकार तक ये आवाज, ये स्थितियां, ये मजबूरियां पहुंचाई जा सके। देखिए शैलेंद्र, विपक्ष का सबसे जरूरी काम जो है वो ये है कि जनता की आवाज उठाना, सरकार की आंखें खोलना, सरकार की गलतियों को सरकार को बताना, जो कि विपक्ष नहीं कर रहा था, सुस्त पड़ा था। लेकिन चूंकि बेरोजगारों ने अपनी आवाज उठाई, वो आगे आए, तभी विपक्ष भी थोड़ा सा जागरूक हुआ, या यूं कह सकते हैं कि गहरी नींद से जागा। जो आज विपक्ष जितना है वो बेरोजगारों के साथ हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार की नजर में अभी तक नहीं पड़ पा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। लगातार कोशिशें हो रही हैं। इस कोरोना काल में शैलेंद्र, ये छात्र जो सड़कों पर है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता और मीडिया में कुछ चैनल जैसे हम आप दिखा रहे हैं इस वक्त पर बेरोजगारों को, हम लोग ना होते तो शायद बेरोजगारों की आवाज जनता तक पहुंच ही ना पाती, पता ही नहीं चल पाता कि उन बेरोजगारों को क्या समस्या है। हमारे देश के कितने युवा इस वक्त पर सड़कों पर पड़े हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लोगों की शादियां टूट गई हैं। शैलेंद्र, मैं आपको एक वाकया बता दूं। एक छात्र से मेरी बात हुई, वो रो रहा था, मुझसे मिलने आया, उसने कहा कि मैम मेरी भर्ती रुकी पड़ी है 7 साल से, मैं बहुत दुखी हूं, बताइए मैं क्या करूं। तो उसकी भर्ती थी 69,000 वाली, एक तो ये उसकी भी भर्ती थी और एक युवा कल्याण वालों की, उनकी भर्ती थी। बेचारे परेशान हो गए, कह रहे हैं कि हमारी शादी टूट गई, बताइए हम किसके पास जाएं। बिल्कुल प्रज्ञा, दुश्वारियों का, दर्द का ये सिलसिला कोई 1-2 साल का नहीं है, लंबे अरसे से बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रदेश के सबसे बड़े युवा वर्ग के सामने ये समस्या थी, जिसके बाद आज ये कैंपेन चलाया गया है, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और फिलहाल इस बुलेटिन में